हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपने इसे पहले वाला वीडियो देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी में। अच्छा, तैयारी चल रही है ना ठीक से? ये देखो, आप लोगों को ये बहुत ही फायदा देने वाला वीडियो है। आपको रिकैपिंग हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आप रंग रोगन करवाते हो ना भाई घर में, दिवाली के समय में चमकाने के लिए। तो ये जो हमारा एपिसोड, ये जो वीडियोस मैं रिकैपिंग सीरीज में डाल रहा हूं, वो आपके लिए रंग रोगन का काम करेगा, चमकाने का काम करेगा, बशर्ते ईमानदारी से आप इसको देखते रहें, समझते रहें। कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, कांटेक्ट में भी रहें। हर एक सीरीज को एकदम साफ नियत से, सीखने की नियत से आप इसको समझ के रहें। हमने इससे पहले आपको ओम्स लॉ तक बताया था। अब हम लोग बात करते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी ये क्या होता है बेटा? हर एक कंडक्टर में रेसिस्टेंस फिक्स होता है। आपने देखा नेचर ऑफ कंडक्टर भी निर्भर करता, यानी कि किसी भी कंडक्टर में यूनिट एरिया में कितना रेसिस्टेंस है, हाउ मच रेसिस्टेंस कंसिस्ट बाय अ कंडक्टर इन इट्स यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज रेसिस्टिविटी। इसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। एंड ऑलवेज रेसिस्टिविटी समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टेंस जो स्पेसिफाई है, दैट इज नोन एज रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रो एंड रिटन लाइक दिस। इट इज नॉट पी, इट इज रो, RHO. It is rho. And my dear, rho is equal to resistance per unit area upon L. Rho is equal to RA upon L. यूनिट एरिया में कितना रेसिस्टेंस है, लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट मिल गया, दैट इज नोन एज रेसिस्टिविटी। और इसी को हम रो कहते हैं। इसका SI यूनिट क्या होगा? ओम होता है, ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। SI यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। रो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको P नहीं बोलेंगे, ये रो है। ये रेसिस्टिविटी है। आप लोगों को ये याद रखना कि रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का अलग अलग होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। रो मस्ट बी कांस्टेंट, कांस्टेंट एट एनी टाइम। हर समय ये कांस्टेंट होगा। और इसको, ये किस पे डिपेंड करेगा? रो नेचर ऑफ material that is used as conductor. Another thing which affect rho, that is the temperature. आपने पढ़ा टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टेम्परेचर भी इसको अफेक्ट करेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि रेसिस्टर जो है ना, वो हमारा कैसे जुड़ा रहता है। हाउ रेसिस्टर कंबाइन टुगेदर। देयर आर टू वे, इन सीरीज एंड इन पैरेलल। When resistors are combined in series, that means like this one. मैं इसमें आपको फाइंड आउट करना सिखाता हूं the resultant resistance when resistors are joined in series and parallel. First, series. Here is the R1, R2, R3. Listen, जब कभी भी रेसिस्टर आपस में कंबाइन होगा सीरीज में, तो उसमें करंट इक्वल पास आउट होगा। करंट आर ऑलवेज इक्वल।
but their potential difference passes V1, V2, V3. बेटा आप एक साथ 5 पंखे को जोड़ दो अपने हॉल में, एक ही स्विच से, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे सीरीज में स्विच ऑन करो। जो पंखा सबसे पहले है उसका स्पीड ज्यादा होगा, उसके बाद वाले का उससे कम, उसके बाद वाले का उससे कम, ऐसे करते पांचवा तो आपसे पूछेगा कि भाई मुझे भी चलना है क्या, मैं भी नाचूं। यानी कि वोल्टेज जो इसने यूज कर लिया वो वोल्टेज कम हो गया, इसने जो यूज कर लिया इसको कम हो जाएगा। यानी कि वोल्टेज आर डिफर व्हेन द रेसिस्टर इज ज्वाइन इन सीरीज। सो वी नो दैट टोटल वोल्टेज हमने V पास आउट करवाया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इट बिकम्स V इज इक्वल टू V का फॉर्मूला आपने अभी पता है IR, इट बिकम्स IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. Now it becomes IR is equal to I is common R1 plus R2 plus R3, or I should be cancelled. Resultant resistance is equal to R1 plus R2 plus R3 is your final resistance. This is in series. जब सीरीज में होगा तो रेसिस्टेंस हमारा, जितने भी रेसिस्टर्स हैं वो सब आपस में प्लस हो जाएगा, उसके बराबर हमारा रेसिस्टेंस होगा। जिट क्लियर? तो इससे साफ जाहिर होता है कि जब रेसिस्टेंस हमारा सीरीज में कोई भी रेसिस्टर जुड़ा है तो उसमें रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बहुत अधिक होगा, रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। बट व्हेन इट इज ज्वाइन इन पैरेलल, when it is joined in parallel, then if it is in parallel, here is R1, R2, R3. 3 resistor is here also. Listen, जब हमारा पैरेलल में होगा तो करंट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सभी में इक्वल होगा, V V V। क्यों बेटा? क्योंकि जितना पोटेंशियल यहां और यहां में डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए आ रहा है। तीनों रेसिस्टर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों पॉइंट में जितना डिफरेंस है तीनों में उतना ही डिफरेंस होगा। नाउ लेकिन करंट तीनों में बल अलग हो जाएगा। आप देखो ना, आपके छत पे टंकी रखा हुआ है, टंकी में पानी भरा पड़ा है, वहां से एक पाइप आ रही है, वो पाइप आपके वॉशरूम में भी जा रही है, बाथरूम में भी जा रही है, किचन में भी जा रही है। एक ने वॉशरूम का टैप खोल दिया, एक ने किचन का टैप खोल दिया। दोनों टैप से इक्वल अमाउंट में फ्लो होगा, या जिस फ्लो से आ रहा था, पहले जो आपने वॉशरूम में टैप खोला था उसमें ज्यादा फोर्स था, जो ही किचन में खोल दिया फोर्स कम हो गया क्योंकि वो अलग अलग बट गया, और आपने बाथरूम का भी खोल दिया तो और कम हो गया फ्लो। जितना करंट फ्लो हो रहा था वो 3 भागों में बट गया। दैट मीन्स करंट यहां I1, इसमें I2 और इसमें I3 करंट फ्लो हो गया। हमने टोटल करंट पास आउट करवाया था I, दैट मीन्स ये बदल गया किसमें, I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों करंट मिलके I के बराबर है। अब I ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन R, this is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. V तो सबका एक है, that means we can write it as V upon R is equal to
we taken common, then it becomes 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. V should be cancelled. We get 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. These are the resultant resistance of resistor when it is added in parallel. पैरेलल में जब होगा तो ये रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा. आपको इस बेस पे क्वेश्चन भी आएगा. आपसे पूछा क्या जाएगा, 2-3 रेसिस्टर दे दिया, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा है. आपको बोल देगा कि इसको सॉल्व करो, हमें आंसर ये चाहिए. अब कौन सा, किसको पैरेलल जोड़ेंगे, किसको आप जोड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे. पहले तो आपको तरीका पता चल गया कि हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कैसे फाउंड आउट करेंगे, सीरीज में और पैरेलल में. ठीक है. अगले वीडियो में मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि कैसे हमें डायग्राम में गिवन होगा और टोटल हमें फाइंड आउट करने के लिए बताया जाएगा कि फाइंड कीजिए रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा. ठीक है. तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का.